बार 2024 के चुनाव में नरेंद्र दास मोदी जी भाजपा का चेहरा नहीं होंगे, बल्कि भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है वह कमल फूल, वह चेहरा होगा। नितिन गडकरी साहब उन लोगों का टिकट काटा जा रहा है और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और आपके जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, दोनों में छन नहीं रहा है और दोनों में बराबर तकरारें हो रही है और दोनों व्यक्ति प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो जो बहुमत की आंकड़ा है हम वहां तक नहीं जा रहे हैं, सत्ता में भाजपा नहीं रहेगी तो जितने भी अन्यायपूर्ण कार्य हुए हैं, जितना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है, कौड़ियों के दाम, पूंजीपतियों को जो संपत्तियां बेची गई है, इन सब पर लोग जांच बैठाएंगे, जांच कराएंगे और इन लोगों को जेल से निकलने का मौका नहीं मिलेगा, बेल नहीं होगा। ये घबराहट आज ये आपके मोदी और आरएसएस में फैल गया है। कोशिश किया जा रहा है न्यूज़ चैनलों के द्वारा, उन तमाम चीज़ों में ये आ रहा है मोदी जी 200-220 से ऊपर पार नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष को तोड़ करके विपक्ष के जितने भी दागी लोग हैं उन सबको मिलाने का काम हो। मोदी जी का वह जलवा नहीं रहा है जो 2018-19 का जो चुनाव हुआ था, उसमें तो आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव मोदी जी जीत गए थे, क्योंकि उस समय पुलवामा का कांड हुआ था और उस समय पब्लिक समझ नहीं पाया कि ये शाह जी का कि जिस चीज़ का ये नारा लगा देंगे समझ लीजिए कि वह चीज़ अब खत्म होने जा रहा है। जैसे कि हमारे ग्रंथों में भस्मासुर एक थे कि जिस पर हाथ रख देते थे वही स्वाहा हो जाता था। वह जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है वहाँ पर भी सब पूंजीपति ही जो मोदी जी का मित्र है, जो एक्टर हैं, वही सब आते हैं। और जय श्री राम का नारा भी आज के दिन में एक आतंकवाद का घोतक हो चुका है, क्योंकि आज जितने भी अपराधी है यदि किसी को गोली मार रहा है तो उस जय श्री राम बोल करके मार रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ताम झाम दंड भेद जोड़ तोड़ की राजनीति करते करते आखिर जो नरेंद्र दास मोदी अपने आप को विश्व गुरु बनाने चले थे यार, अपने आप को समझते हैं, आज क्यों स्थिति ऐसी आन पड़ी कि नरेंद्र मोदी के चेहरा को 2024 के चुनाव में छुपाया जा रहा है और कमल के निशान पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्यों स्थिति आन पड़ी? यही तो समस्या है, क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि आप मोदी जी का वह जलवा नहीं रहा है जो 2018-19 का जो चुनाव हुआ था, उसमें तो आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव मोदी जी जीत गए थे, क्योंकि उस समय पुलवामा का कांड हुआ था और उस समय पब्लिक समझ नहीं पाया कि ये सारा चीज़ भाजपा का ही खेल था। और पाकिस्तान का जो मामला हुआ था, पाकिस्तान को उकसा करके, और जो उस समय पर हमारे जो युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, इन तमाम चीज़ों को लोग देख करके एक बार मोदी जी को मौका दे दिया। लेकिन आप देखे होंगे कि जब बीजेपी का कलकत्ता सम्मेलन कराया गया था, वहाँ पर छन करके ये बात आ रहा है कि इस बार 2024 के चुनाव में नरेंद्र दास मोदी जी भाजपा का चेहरा नहीं होंगे, बल्कि भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है वह कमल फूल, वह चेहरा होगा। क्योंकि भाजपा को भी लगने लगा है, आरएसएस को भी लगने लगा है कि भाजपा में टूट बढ़ रही है, क्योंकि उधर में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी साहब उन लोगों का टिकट काटा जा रहा है और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और आपके जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, दोनों में छन नहीं रहा है और दोनों में बराबर तकरारें हो रही है और दोनों व्यक्ति प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, क्योंकि भाजपा को ये मालूम हो चुका है कि हम जो बहुमत की आंकड़ा है हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं और यदि वो आंकड़ा कम होता है तो उनको मालूम है कि राजनाथ सिंह या गडकरी साहब भी, ये अमित शाह और मोदी को, कि ये लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ तंत्र से दूसरे जो दल है इंडिया गठबंधन या किसी में तोड़फोड़ कर करके इनके नाम पर इंडिया गठबंधन समर्थन दे सकता है। इसलिए इन लोगों का ये लोग शुरू से ही पत्ता काट देना चाहते हैं और यही चीज़ योगी आदित्यनाथ के भी दिल में बैठ चुका है कि हम यदि आंकड़ा नीचे आएगा तो हम प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे और हम बहुमत जुगाड़ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मोदी जी जितना विपक्षियों के साथ या जितने भी देशवासी हैं उनके साथ जो अन्यायपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं उससे लोग खफा है और इसलिए यहाँ पर भाजपा में ही डबल टूट की जो संभावना बन गई है। बल्कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो
साधारण कार्यकर्ता है तो वे तो सोच रहे हैं कि बीजेपी सभी विपक्ष के पार्टियों को मिला रहे हैं। और दूसरी बात ये चीज़ है कि आज जो ये आपका सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो मोहर लगाया और बोल दिया कि इस देश में काला धन का बढ़ावा देने का मुख्य काम नरेंद्र दास मोदी जी किए हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। और जितने भ्रष्टाचारी है विपक्ष का उन सबको आज मोदी जी गले लगा करके और किसी ढंग से चाहते हैं कि हम 272 का आंकड़ा पार कर जाएं ताकि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन देश जाग चुका है, देश जान चुका है कि भाजपा और आरएसएस में घबराहट फैल गई है कि आगे क्या होगा। और यदि सत्ता में भाजपा नहीं रहेगी तो जितने भी अन्यायपूर्ण कार्य हुए हैं, जितना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है, कौड़ियों के दाम पूंजीपतियों को जो संपत्तियां बेची गई है, इन सब पर लोग जांच बैठाएंगे, जांच कराएंगे और इन लोगों को जेल से निकलने का मौका नहीं मिलेगा, बेल नहीं होगा। ये घबराहट आज आपके मोदी और आरएसएस में फैल गया है और ये डर ये बतला रहा है इनका कि जो तोड़ फोड़ जो आपका हेमंत सरकार को तोड़ने का, डिस्टर्ब करने का काम किया गया, उधर में बिहार में नीतीश कुमार को, और वही हाल अब देख लीजिए असम का मुख्यमंत्री जो वहाँ बने हैं वहाँ पर 1% का मात्र अंतर आया था जो विधानसभा का चुनाव था। और जो भीड़ जो देखा गया वो आपका न्याय यात्रा में वे से लग रहा है कि वहाँ पर भी स्थिति भाजपा की ठीक नहीं है और वहाँ की टोटल सीटें बीजेपी हार रही है। वही हाल आपका कर्नाटक में है और आपका तेलंगाना में है। तो इसलिए जो छन करके आ रहा है, जो लाइसेंस आ रहा है, जितने भी जो लाइसेंस किया जा रहा है न्यूज़ चैनलों के द्वारा, उन तमाम चीज़ों में ये आ रहा है मोदी जी 200-220 से ऊपर पार नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि विपक्ष को तोड़ करके विपक्ष के जितने भी दागी लोग हैं उन सबको मिलाने का काम अशोक चौहान को आप देखें कि उनको मिलाया गया। उधर में एक देवरा साहब थे कांग्रेस का ही, कि उन लोगों को मिलाया गया। यानी कि जब तक वो कांग्रेस में रहते हैं लोग, वे लोग भ्रष्टाचारी होते हैं और जैसे ही मोदी जी के साथ चले जाते हैं सदाचारी हो जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि ये लोग और विपक्ष भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों का इसी बीच जो तीसरी ये सेकेंड बार में जो आए, ये सेकेंड बार में एक भी काम जनता के लिए नहीं किए, ना सामाजिक न्याय का काम किए। जबकि ओबीसी क्योंकि इनका तो आदत रहा है मोदी जी का कि जिस चीज़ का नारा लगा देंगे समझ लीजिए कि वह चीज़ अब खत्म होने जा रहा है। जैसे कि हमारे ग्रंथों में भाषमासुर एक थे कि जिस पर हाथ रख देते थे वही स्वाहा हो जाता था। वही हाल देख लीजिए अडानी जी के साथ हुआ। अडानी जी आज कहाँ चले गए हैं। और सामाजिक न्याय की बात मोदी जी ओबीसी बोल करके आए। आज ओबीसी का जब से मोदी जी आए हैं 10 साल के बीच में ओबीसी एससी एसटी का क्या हाल हुआ। कहीं पर उनकी नौकरियां नहीं मिल रही है, कहीं उनके आरक्षण को खत्म कर करके काट के दिया जा रहा है, या कहीं बहाली ही नहीं निकाली जा रही है। और यदि निकाली भी जाती है तो उस पर कोई ना कोई कोर्ट का मामला लगा करके, कोई लीगल लगा करके उन भर्तियों को रोक दिया जाता है। मतलब बोलते हैं कि हम सबसे बड़ा ओबीसी है और इस बात को भी वो आज निकाल दिया गया। भाजपा वाले ही साबित कर दिए कि नहीं, मोदी जी 2000 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इन्होंने अपनी जाति जो कि जनरल से आता था उसको ओबीसी बनाए थे। और इन सब बातों को लेकर के लोगों में बिहार का जो आप देखे स्थिति, जो राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा था वहाँ पर जिस ढंग से भीड़ उमड़ रही है और नौजवान लोग मांग कर रहे हैं राहुल गांधी जी को एक तपस्वी के रूप में लोग देख रहे हैं। एक गरीब गुरबे की आवाज़ बन करके उभरने वाला एक राष्ट्रीय नेता के रूप में राहुल गांधी को माना जा रहा है। आज के युवा वर्ग उन पर जो विश्वास कर रहा है, देश के लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं, उनके भक्त को छोड़ दीजिएगा, जो गोबर भक्त हैं वे लोग तमाम टीवी में या आपको सोशल मीडिया में बोलते हैं कि 400 रुपये भी आटा हो जाएगा तब खरीदेंगे, 400 रुपये भी पेट्रोल, क्योंकि वे जान रहे हैं। और वे दिन भर कांवर लेकर के और जय श्री राम का नारा लगा करके, जय श्री राम का नारा भी आज के दिन में एक आतंकवाद का घोतक हो चुका है। क्योंकि आज जितने भी अपराधी है यदि किसी को गोली मार रहा है तो उस जय श्री राम बोल करके मार रहा है। जैसे कि मुसलमान में और पाकिस्तान में यही चीज़ें तो हुआ था। वहाँ के लोग भी इतना ना धर्मांध में अंधे हो चुके थे
कि किसी का भी मर्डर करते थे, अल्लाहू अकबर करते थे। आज हाल देख लीजिए पाकिस्तान का। वहीं पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान बनाया जा रहा है भारत को, और ये बनाने वाला आरएसएस और ये मोदी जी का बीजेपी है, और मोदी जी का जो गुर्गे हैं लोग, वे लोग इस देश को फिर से बर्बाद करना चाहते हैं, फिर से उस धर्मांध की तरफ ले जाना चाहते हैं जिसको कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया और वैज्ञानिक रीजन ला करके और इस देश को एक नए तरक्की की राह पर ले जा रहा था, जिसको ये लोग तबाह और बर्बाद करने का काम किए थे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।